मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम का अपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में क्लास 10th का आज मैथमेटिक्स लेते हैं। क्लास 10th, ठीक है मेरे बच्चों, क्लास 10th। एनसीईआरटी के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं क्लास 10th के, उनको ये तो पता होगा पिछले वाली दो जो वीडियो डाली हैं आपके, दो लेक्चर जो कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 10th के, दो लेक्चर आपके जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, उनको आप ध्यान से देखिए। और आने वाले समय के अंदर जो भी आपका FA1 जो टेस्ट होगा उसी में से आपका सिलेबस कंप्लीट आएगा। आज करते हैं, इससे पहले एग्जांपल अपने कर लिए थे और लेसन चल रहा था अपना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपने प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज एक्सरसाइज करेंगे 8.1। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज अपने 8.1 के एग्जाम्पल कर लिए थे, है ना बच्चों। तो आज देखते हैं 8.1 चैप्टर पूरा कंप्लीट। 8.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज आपकी 8.1 है स्टूडेंट्स, ये 8.1 है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर डिपेंड है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अपने इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं ना। अगर ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले वाला लेक्चर देखिए जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा इसमें इंट्रोडक्शन पता लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine, find the value of and determine। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो डिटरमाइन करना अपने को, किसकी वैल्यू अपने को करनी है, साइन ए कोमा कोस ए। सबसे पहले इसको देखते हैं, साइन ए और कोस ए की वैल्यू अपने को डिटरमाइन करनी है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं अपने। राइट एंगल ट्राइंगल लिया, यहाँ ध्यान दें, राइट एंगल ट्राइंगल लिया और राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर राइट एंगल B, ये देखो राइट एंगल अपने पास ये B है, तो ये A और ये C अपने, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए AB जो अपने पास साइड है, AB जो साइड है राइट एंगल का मीन्स 90 डिग्री, AB जो साइड है वो अपने को कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। BC जो साइड है ये वाली BC, ठीक है, हाइपोटेनियस जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों अपने पास BC जो साइड है ना, BC अपने को, ये BC वाली साइड है, ये 7 सेंटीमीटर है। AC अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। मीन्स क्या हो गया इसका मीन्स ये हो गया, परपेंडिकुलर अपने पास है, बेस अपने पास है, वैल्यू कौन सी नहीं है अपने पास, हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं है, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू अपने यहाँ से फाइंड आउट कर लें। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, रूट ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर करना अपने को, 7 की स्क्वायर कितनी, 7 की स्क्वायर देखो, स्क्वायर फाइंड आउट करनी सिखाई थी। अगर स्क्वायर नहीं भी आ रही ना तो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर स्क्वायर आपको डायरेक्टली याद लर्न नहीं हो रही, जैसे 24 की स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करनी है, लर्न नहीं हो रही तो आप एक ट्रिक देख लीजिए। 24 की स्क्वायर आप डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब 24 का मल्टीप्लाई 24 से। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लर्न करना है इस प्रकार का, इसका यूज करना है, ठीक है, अपोजिट साइड से इसका यूज करना है, a स्क्वायर डॉट AB 2AB डॉट B स्क्वायर, ठीक है। हालांकि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, डॉट का मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है, B स्क्वायर, यहाँ में से दो नंबर है, इनमें से एक A ले लीजिए, एक B ले लीजिए। दूसरा नंबर मैंने B ले लिया, मतलब 4 की स्क्वायर कितना होगा 16, कैरी कितना है प्यारे बच्चों 1, 2AB मल्टीप्लाई के अंदर 2AB, AB का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 1 कैरी 17, 17 का 7 फिर कैरी कितना आ गया 1, 2 की स्क्वायर, A की स्क्वायर कितनी है 2 की स्क्वायर कितनी, 4 और 1 5। तो प्यारे बच्चों 24 की स्क्वायर कितनी आ गई 576। यहाँ तक समझे क्या बात को, ठीक है, 576 कंप्लीट है क्या। अब देख लीजिए B स्क्वायर, B का स्क्वायर, अब नॉर्मल स्क्वायर तो आपको लर्न होगी ना, 7 की स्क्वायर 49, P परपेंडिकुलर 24 की स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे देख लीजिए 9 और 6 को ऐड करेंगे, यहाँ 49 ऐड कर रहे हैं, 6 और 9 दोनों का एडिशन करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आ गया 15 का 5 कैरी आया 1, फिर देखो 4 और 7 11 और 1
12, 12, 2 कैरी आया 1, 5 और 1 6, कितना आया 6 to 5, और 6 to 5 का रूट 6 to 5 किसकी स्क्वायर होती है 25 की, मतलब रूट कितना हो जाएगा उसका जस्ट अपोजिट 25। हाइपोटेनियस कितना आएगा बच्चों यहाँ से 25। बस यही तो काम करना था। अब आगे अपने को फाइंड आउट क्या करना है साइन ए। साइन ए देख लीजिए, साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, इस फॉर्मूले से अपने याद करना सिखाया था, ठीक है, लाल बटा कक्का से है ना। तो एल अपॉन में के, एल का मतलब परपेंडिकुलर, के का मीन्स हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है अपने पास, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनियस कितना अपने पास अभी फाइंड आउट किया 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन में 25 आंसर। सेकंड इसका क्वेश्चन कोस ए। कोस ए देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान यहाँ दें इस चीज के लिए, एक थोड़ा सा थॉट्स रहेगा बीच में बताना। ए के लिए निकालना अपने को कोस ए, एंगल क्या ए, तो ए के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल लेंगे, ए का, ए के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल ए है, तो ए की जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है हमेशा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो आपको एंगल गिवन है उस एंगल की अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, न कि अपने शेप के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लेंगे। तो साइन ए, सॉरी दोबारा देखिए, साइन ए एंगल के अकॉर्डिंग निकालना था, है ना। तो ए के अकॉर्डिंग देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, परपेंडिकुलर अब क्या होगा 7, हाइपोटेनियस अपने पास अभी निकाला 25, तो 7 पर में 25। इसी प्रकार कोस ए, कोस ए, एंगल कोस ए के लिए निकालना है, तो कोस क्या, कोस ए का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपना कितना हो जाएगा, देखिए ये तो परपेंडिकुलर होगा तो बेस अपने पास कितना हो गया 24, हाइपोटेनियस 25, तो ये आ गई कोस ए की वैल्यू, ठीक है ना। ये अपने आंसर थे, यही तो बताना था, साइन ए कोस ए की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो साइन ए कितनी होगी, कोस ए की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों। तो 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया क्या, नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ग्रुप के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना डाउट भेजिए और आपको डाउट का सलूशन तुरंत मिलेगा हैंड टू हैंड। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन 8.1 का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 एक फिगर दिया गया अपने को, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये 90 डिग्री राइट एंगल क्यू आर एंड पी, वैल्यू दी गई है, यहाँ वाली जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। tan p एंड कोट r की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एंगल पर फोकस करना है, tan के साथ एंगल कौन सा p, तो tan p के लिए सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे एंगल p के लिए, p के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी उसकी परपेंडिकुलर। लेकिन अपने को देखिए यहाँ 12 दी हुई है, हाइपोटेनस 13 दी हुई है, इस वाली साइड को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो वो साइड फाइंड आउट कर लीजिए बेस, तो बेस स्क्वायर क्या होगा अपने पास हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना अपने पास 13 की स्क्वायर अपने को लर्न होनी चाहिए 169, 12 की 144, यहाँ से माइनस करेंगे देख लीजिए वैल्यू, ये तो आ गया 5, 6 में से ये आ गया अपने 25, रूट 25 5, मतलब 5 की स्क्वायर होती है 25, तो रूट करेंगे 25 का वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 5, ठीक है ना। तो इस वाली साइड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर, समझ में आई क्या। अब वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है tan p माइनस कोट r। tan p सबसे पहले अपने देखना है वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, tan का साइन, सेकंड कोस, थर्ड tan, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan p पहले p का देख लीजिए, p एंगल यूज कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू p है, तो p के जस्ट अपोजिट साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगी, हाइपोटेनियस तो 13 नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर इसका tan का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग
परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस कोट आर, कोट जस्ट टेन का अपोजिट, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अभी कितना फाइंड आउट किया, टेन पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 5, बेस कितना है प्यारे बच्चों 12 माइनस कोट आर। अब आर अपने को एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है, ये कोट के लिए लेना अपने को, कोट आर के लिए। तो आर के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये वाली, जस्ट उसके सामने की भुजा, सामने की साइड अपोजिट 12। बेस इसका कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये इसके जस्ट सामने की साइड है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी फिर, तो बेस तो अपने पास ये रहेगा 5, बेस 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 12 है। तो 5/12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों 0। हाँ या ना सर, हाँ ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। देखो थोड़ा सा फास्ट आपको चलना पड़ेगा सोल्यूशन करने के लिए ना, एग्जाम के अंदर इतना टाइम होता भी नहीं है स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंटों कैलकुलेशन तो आपको सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, डिवाइड, ये छोटी छोटी मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आनी ही चाहिए, है ना। अगर नहीं आ रही है तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल, है ना। तो यहाँ तो अपने को एक बार चैप्टर करना है, वो देख लीजिए। तो 5/12 माइनस 5/12 का सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0। सेकंड क्वेश्चंस आर कंप्लीट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स, 8.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। वैल्यू देखिए है थर्ड, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है, मतलब फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, cos A एंड tan A, इन दोनों की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। एक बच्चे थोड़ा ध्यान दें, 10th क्लास एनसीईआरटी के, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जितना आपको होमवर्क के लिए वर्क देता हो ना वो कंप्लीट करते रहे साथ साथ, ठीक है ना। जैसे आपको एक एक्सरसाइज की एक टाइप के क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में है, उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको ना, तो वो होमवर्क आपको करना है। नहीं आ रहा तो डाउट सेक्शन के अंदर, ग्रुप के अंदर डाउट लिख के भेज दीजिए, है ना, कि मैथमेटिक्स का ये डाउट है, इतना नंबर क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, ठीक है। साइन ए के लिए देख लीजिए, साइन ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा, ए की ट्रिक का अपने पास, जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कंप्लीट करती है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 3/4, मींस परपेंडिकुलर अपने पास 3 है, हाइपोटेनियस अपने पास कितना है 4 है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है ना, ABC, ध्यान दें परपेंडिकुलर अपने पास कितना है यहाँ 3, तो परपेंडिकुलर इस वाली वैल्यू को लेंगे क्योंकि एंगल अपने पास ए और ए फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, एंगल ए फाइंड आउट करना है, साइन ए वाला है ना, साइन ए, ये लीजिए साइन ए, ठीक है ना। तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपने इसकी अपोजिट साइड कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितनी होगी 4, तो अपने पास क्या नहीं है, बेस नहीं है यहाँ वाला। बेस फाइंड आउट करने के लिए बेस का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस 4 की स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस 9 7, क्योंकि 9 और 7 ऐड कर लीजिए 16 ही तो आएगा, तो √7, और 7 की कोई वैल्यू होती है क्या, बहुत बड़ी हो जाएगी ना। √7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। 9th के अंदर आपने रेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो √7, अब वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, बेस की, बेस कितना आ गया यहाँ से √7। अब अपने को फाइंड आउट करनी है वैल्यूज, देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ देख लीजिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos A और tan A, ए के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग, कोस मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना अभी फाइंड आउट किया √7, हाइपोटेनियस कितनी अपने पास 4, ये देखो यहाँ से ही पता चल रहा है, डायग्राम में देखते जाइए, तो आंसर कितना आ गया cos A का √7/4, tan कितना होता है अपने पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना अपने पास,
ठीक है। टेन ए वाले एंगल के अकॉर्डिंग निकालना ना, ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर 3 अपॉन में बेस कितना अपने पास √7, टेन ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन में √7, ये अपना आंसर था। तो स्टूडेंट्स एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 8.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही टाइप के हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आप क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 कोट ए, गिवन अपने को गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, ये अपने को एक टर्म दी गई है। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, एंगल ए के लिए अपने दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ। तो स्टूडेंट्स देखिए डायरेक्टली अपने को पता चल रहा है, यहाँ देखिए कोट ए की वैल्यू निकाल लीजिए, कोट ए की वैल्यू, ये 15 इसके मल्टीप्लाई में है, उधर भेज देंगे डिवाइड में चला जाएगा 8/15, ठीक है। इक्वल के अंदर इसको रिप्लेस करेंगे तो कोट ए की वैल्यू अपने पास आ गई। कोट क्या होता है, टेन का जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए टेन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपने पास। तो यहाँ से एक डायग्राम ले लीजिए छोटा सा, ठीक है ना। ए के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, ये अपना ए वाला नंबर है, ये बी वाला नंबर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में सी वाला नंबर है। अब यहाँ से देखिए कोट ए, बेस कितना अपना, बेस ये वाला नंबर आ जाएगा 8, कोण ए के अकॉर्डिंग निकालना है, एंगल ए के अकॉर्डिंग, ए की अपोजिट साइड कितनी है अपने पास, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है 15 है, कौन सा नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है। हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, अरे इतना तो आता ही होगा ना, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें तो आप समझो, चीजों को कंप्लीट है ना। देख लीजिए बेस स्क्वायर 8 की स्क्वायर 64, 15 की स्क्वायर 2 to 5, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 64, इसमें ऐड करेंगे 9, 6 और 2 को ऐड करेंगे 6 और 2 8 और 2 8 9 किसका होता है 17, ठीक है ना। 2 8 9 17 की स्क्वायर होती है, रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, तो हाइपोटेनियस 17 आ गया। अब वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, बस नेक्स्ट किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए सेक ए, साइन ए कोमा सेक ए, साइन क्या होता है, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या अपने पास 15, जस्ट इसकी अपोजिट साइड 15, हाइपोटेनियस अभी फाइंड आउट किया है 17, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन में 17। सेक ए के लिए देख लीजिए, सेक क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखो साइन कोस टैन, जस्ट इसका कोट, फिर कोस का जस्ट अपोजिट सेक, मतलब हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस कितना स्टूडेंट्स अपने पास, हाइपोटेनियस अभी फाइंड आउट किया है 17, और बेस कितना अपने पास 8, ये आगे वैल्यू 17 अपॉन में 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 8.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस अपने बच गए हैं उनका सॉल्यूशन आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा डाउट में तो कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताया जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहें। कंप्लीटली डाउट है तो डाउट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन का नेम डालकर आप ग्रुप में सेंड कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।